गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। आज का जो आपका टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का है। लेकिन अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी हमारी जो जर्नी है वो शुरुआत हुई है। और शुरुआती जर्नी में तो आपको पता ही है कि मैं क्या क्या करवाता हूँ, फॉर्मूले देता हूँ। तो फॉर्मूलों का ड्राइव आ चुका है। क्या कौन सा कैसे देखना है तो आप जो है प्लेलिस्ट से उठाओ और फॉर्मूलों को देखो। दूसरी बात, अभी आप लोगों को करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। सिंपल सा आप एक कॉपी निकालो और दूसरा पेन निकालो, और जो मैं फॉर्मूला समझा रहा हूं ना अभी, आज का जो नया फॉर्मूला है वो आपका है किसके बारे में, सिलेंड्रिकल शेप के बारे में। सिलेंड्रिकल, उसके बाद भी देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला मैं समझाता हूं, तो देखते जाओ और सीखते जाओ, साथ में ही नोट करते जाओ। और अगर आप लोग भी भूल जाते हैं ना फॉर्मूलों को याद रखना, तो ये एक बार सेशन देख लेना, उसके बाद आप लोग को ये दिमाग से हट जाएगा कि आप लोग को फॉर्मूला भी याद करना चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे एक इमेज बनाते हैं किसका, सिलेंड्रिकल का, और बिना टाइम वेस्ट किए खत्म करते हैं सिलेंडर को। ओके, ये क्या है, ये क्या है, बोलो जल्दी बोलो, क्योंकि समझा रहा हूं ना, तो जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाओ साथ साथ में मिलके। और देखो, ये आपका ना शेप है किस चीज का, सिलेंडर का। अगर मैं कहता हूं कि आप इस सिलेंडर के शेप को ऐसे ऐसे करके आरी पत्ती से काट दो, मतलब कि सिलेंडर को ऐसे करके काट दो, तो वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। कैसे बनेगा जल्दी से बताओ यार, रेक्टेंगल नहीं बनेगा, बनेगा कैसे। जैसा कि आपको ये शेप दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये शेप, लेकिन इसका ना इधर नीचे से कम है, बोलते फ्रस्टम के शेप का है ऐसा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अगर ये बराबर होता, लेट सपोज कि अगर ये इस पेन के शेप का होता, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, और ये जो है सिलेंड्रिकल शेप से है, और अगर मैं आपको कहता हूं कि इसको ऐसे करके काट देते हैं बीच में और ऐसे करके फैला देते हैं, ठीक है, अगर मैंने इसे ऐसे फैला दिया तो ये जाके एक बन जाएगा रेक्टेंगल। क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। चलो जी, अब आप कहोगे कि सर ये हो कैसा सिलेंडर था, ठीक है, क्या इसका टॉप नहीं था, क्या इसका बॉटम नहीं था। मैं कहूंगा था बच्चों, था। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैंने सिर्फ अभी जो उसे किया है ना, वो ऊपर का टॉप से खाली था और नीचे का खाली था, वो बोले तो एक पाइप के शेप का था। ठीक है, वो बाद की बात है, जब हम अभी और बातें करेंगे तब हम सही से जानेंगे। लेकिन अभी जो ये ऊपर और नीचे से ये खाली है, तो इस टाइम पे अगर मैं कहता हूं कि इस पाइप का एरिया क्या रहेगा, तो आप कहोगे जब ये फट ही गया है तो सर ये रेक्टेंगल बन गया है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही कहोगे ना। चलो मैं आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन थोड़ी सी असहमति मैं जताऊंगा। वो क्या है, वो ये है कि जब ये फट गया ना, तो इसका जो ये है, जो एक सर्कल के शेप का है, जिसकी रेडियस आर है, अगर मैं उसकी लेंथ की बात करूं, बोले तो सरकमफेरेंस की बात करूं, आपको ये दिख रहा होगा, मान के चलो कुछ ऐसा शेप का है ना, इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो उसके लेंथ का काम करेगा, ये सब करेगा ना। चलो जी, ये इसके लेंथ का काम कर रहा है, और अगर मैं इसे कहता हूं कि ये लेंथ क्या होगा, तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। मैं कहूंगा ओके गॉट इट। चलो जल्दी से नोट डाउन करते हैं और समझते हैं अच्छे तरीके से। तो जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा ऊपर का, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये 2πr होगा। चलो जी, ये भी मान लिया हमने, ये आपका हो गया 2πr। ये सुनो, जैसी बात है, ये छोटी मोटी बातें ना, बाद की बातें कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपका लेंथ का काम करेगा, तो इसे मैं कह देता हूं l, ठीक है। और ये जो आपका हाइट है ना, जो कि h है, वो यहां पे काम कर रहा है ब्रेथ का, जब ये एक रेक्टेंगल खुल गया है तब, ठीक है। ये आपका 2πr हो गया और ये आपका h हो गया, गॉट इट। चलो जी, अब ये जो आपका है ये लेंथ है और ये है आपका ब्रेथ। जब मैंने इसको इस फॉर्म में काट दिया तब की बात कह रहा हूं, और मैं कहूंगा कि अब इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा,
वो सिंपल सी बात है, लेंथ इज द ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह लो, या फिर अगर मैं कहता हूं इस शेप के अंदर, मतलब शेप तो एक ही, मतलब साइज एक ही है, शेप अलग है। यहां पे रेक्टेंगल शेप में बन गया और यहां पे वो बन गया किस शेप में, सिलेंडर शेप में। और अगर मैं कहता हूं यहां पे जो एरिया होगा उसे हम क्या बोलेंगे, तो सुन लो एक चीज और ध्यान से सुन लो, अगर इसके ऊपर से टॉप नहीं है और बॉटम नहीं है तो इसे हम सिर्फ बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या कहेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर इसका ऊपर वाला भी है और नीचे वाला भी है बोले तो टोटल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, या फिर सरफेस एरिया के नाम से भी हम जानेंगे। दूसरी बात, अभी हम सिर्फ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, चूंकि इसका टॉप और बॉटम अभी हम लोगों ने नहीं ले रखा, हम सिर्फ पाइप की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 2πr इंटू में क्या हो जाएगा, एच। यस और नो, जल्दी से बताओ। 2πr इंटू में आपका हो जाएगा एच। क्यों होगा, 2πr जो है इसकी लेंथ है और ये जो है इसका हाइट है, इसलिए अगर मैं इसकी इस मेटेलिक सीट की बात करूं जो कि इस फॉर्म में है, अभी सिलेंड्रिकल के फॉर्म में है और यहां पे है आपका रेक्टेंगल के फॉर्म में, तो उसका एरिया आपका हो जाएगा 2πr/h। यहां पे किस चीज की बात की जा रही है, कर्व्ड सरफेस एरिया की। लेकिन अगर मैं कह देता हूं कि अब ना इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, क्या निकाल दो, टोटल सरफेस एरिया, तो आप कहोगे कि ये क्या है, आप ना इस चारों तरफ का निकाल लिए जो कि आपका है 2πr/h। चलो इसे हम लिख देते हैं 2πr/h ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। 2πr/h ये आपका हो गया 2πr/h, क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन अगर मैं इसी जगह पे कह देता हूं कि इस पे टॉप भी लगा दो और इस पे बॉटम भी लगा दो, और बॉटम भी लगाओगे और टॉप भी लगाओगे ना, तो आपका क्या होना है, बहुत ही सिंपल है, ऊपर का एरिया निकालो और नीचे का एक निकाल के जोड़ दो, और ऊपर का एरिया होगा क्या, सिंपल से यार, वो बच्चों वो क्या है, सर्कल है। अगर आप इसके ऊपर वाला पार्ट को देखोगे ये किस चीज का फॉर्म है, इसका फॉर्म क्या है, ये है सर्कल के फॉर्म का, तो सर्कल है और सर्कल का एरिया आपको पता ही है πr² होता है, जैसे नो, और r आपको पता ही है यहाँ पे r है, ठीक है। चलो जी, इस हिसाब से अगर मैं कह देता हूं 2πr/h प्लस ऊपर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोले ऊपर का एरिया हो जाएगा आपका πr² प्लस नीचे का भी हो जाएगा πr²। πr² दो πr² हो जाएगा, तो लिख देंगे हम इसे 2πr/h प्लस 2πr²। यहां देख रहे होगे आप 2πr और यहां पे भी आपका है 2πr, दोनों में कॉमन है, यस और नो है, तो आपका क्या हो जाएगा 2πr, तो आपका बचेगा क्या, h प्लस r, ये आपका हो गया, यस और नो, हुआ कि नहीं, 2πr/h+r हो गया। चलो जी ये भी आपका हो गया। अगर मैं इसी में बात कर देता हूं एक और छोटी सी चीज जिसका नाम है, बड़ी सी चीज जो बोले तो वॉल्यूम, कि इसके अंदर कितना गैस आएगा, कितना सामान आएगा, कितना चावल आएगा। अगर ये एक कंटेनर है जिसका सिलेंडर के फॉर्म में है ये कंटेनर, तो इसमें कितना सामान आएगा, वॉल्यूम की बात की जा रही है। तो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वो आपका क्या होता है, πr²h। चलो जी नोट डाउन कर लो, ठीक है। और जो भी आएगा याद रखना, वॉल्यूम की अगर यूनिट की बात करें तो आपका होता है क्यूबिक, क्या होता है, और अगर इसकी बात करें तो ये आपका होता है स्क्वायर यूनिट और ये भी आपका होता है स्क्वायर यूनिट। वॉल्यूम ही सिर्फ होता है क्यूबिक यूनिट के अंदर। ओके, अगर समझ में आया तो जल्दी से उतारो, जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी उतारो तुरंत अभी, ठीक है, क्योंकि ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे रोल प्ले करने वाले हैं आपके 10th के बोर्ड क्लास के लिए और सारे ही बच्चों के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी पढ़ाई होती है वो इसी चीज़ के ऊपर होती है। तो 8th क्लास की बात करें, 9th की बात करें, 10th की बात करें, ये आना ही आना है। तो ये फॉर्मूलों का डिस्क्राइब आप एक बार देख ही लें अपने लाइफ में। ओके, चलो जल्दी से आप नोट डाउन करो।
इतना आप लोगों ने सिलेंडर के बारे में अगर जान ही लिया है तो एक और उसका छोटा भाई है जिसका नाम है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर मतलब क्या होता है कि आपका हॉलो सिलेंडर है तो अंदर से वो है हॉलो। क्या है वो? हॉलो। चलो, हॉलो सिलेंडर है मतलब कि अंदर से वो खाली है, बोले तो एक पाइप के शेप का है अभी तक। अगर मैं इसमें कहता हूं कि इसके मटेरियल का वॉल्यूम कितना होगा, इसकी मटेरियल की डेंसिटी कितनी होगी, मान के चलो कोई एक पाइप है, लोहे का पाइप है, और आप अगर बेचने जाओगे तो अगर आप कहोगे कि ये मटेरियल इतना वॉल्यूम है इसका, ठीक है, तो उसका मतलब कि इसका मटेरियल कितना है, इसकी बनावटी में कितना मटेरियल यूज होगा, ठीक है। तो अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो बाहर वाला वॉल्यूम अगर आप निकाल दो और उसमें से अंदर वाली पाइप जो खाली स्पेस है उसका वॉल्यूम निकाल दोगे तो आप उस मटेरियल का वॉल्यूम आ जाएगा। ये सर नो। तो अगर मैं हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करूं, क्या किसकी बात करूं? वॉल्यूम, तो वो आपका क्या हो जाएगा? बाहर वाला वॉल्यूम। बोले तो पाई आर, आर आर में यहां अंतर है। बाहर वाला जो मतलब कि इनर और एक्सटर्नल, यहाँ पे जो इनर रेडियस है वो छोटा आर ले रखा है मैंने, और जो एक्सटर्नल रेडियस है वो बड़ा आर ले रखा है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपका एक्सटर्नल जो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। हाइट दोनों का सेम ही है क्योंकि, चलो जी, माइनस कर दूंगा पाई आर, तो आपका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच माइनस में पाई आर जो छोटा आर है वो स्क्वायर माइनस में एच कर देंगे। दूसरी बात अगर मैं करूं इस जगह पे तो आपका यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, वो मैं कॉमन लेना चाहूंगा, तो आपका हो जाएगा पाई एच आर स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा सरल सा। आप किसी भी हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने में आप इस फॉर्मूले का यूज जरूर करें, ठीक है। नहीं तो आप इसे ऐसे करके भी आगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपको इजी रहेगा आप उसका यूज करें। दूसरी बात अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसके अंदर अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा? जायज सी बात है, सरफेस एरिया की बात की जा रही है तो बाहर वाले का जो सरफेस एरिया रहेगा प्लस में अंदर वाले का जो सरफेस एरिया रहेगा। गॉट इट? तो अगर मैं कहता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो अगर मैं बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे आपका 2 पाई आर एच फॉर्मूला आपको याद होगा। तो 2 पाई और बाहर वाले का जो रेडियस है वो है आपका कैपिटल आर और ये आपका हाइट है एच। और अगर मैं अंदर वाले का कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो आपका आ जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है तो चलो कॉमन ले लेते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा? 2 पाई एच, आपका रिमेनिंग बचेगा आर प्लस छोटा आर। ये आपका हो जाएगा किस चीज का? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। लेकिन अगर मैं आपसे कह देता हूं कि इसी जगह पे आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया, क्या बताना है? मतलब कि ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। लेकिन यहां पे आपको टोटल सरफेस एरिया के लिए अगर मैं कहता हूं तो इसमें तो इसी एरिया को लिया जाएगा, ठीक है। देख रहे होगे आप, ये जो जितनी इसकी थिकनेस होगी उसी साइज को लिया जाएगा ना, है कि नहीं? तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया में अगर ऊपर वाला जो थिकनेस वाला पार्ट है उसे और नीचे वाले को जोड़ देता हूं जो कि दोनों ऊपर और नीचे बराबर होता है, तो वो आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। चलिए नोट डाउन करते हैं। देखो अभी मैंने क्या कहा आपसे, कर्व सरफेस एरिया जो भी है आपका उसमें मैं नीचे वाले और ऊपर वाले का थिकनेस का एरिया जोड़ दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका लिख लेंगे सी एस ए ऑफ होलो सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ होलो सिलेंडर हो गया, प्लस में ऊपर वाले का अगर मेरे को एरिया निकालना हो तो ऊपर वाले का एरिया क्या होगा जल्दी बताओ? ऊपर वाले का बाहर वाले का टोटल एरिया की अगर मैं बात करूं तो आपका हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आर जो होगा आपका क्या होगा? बड़े वाले का, ठीक है। और उसमें से अगर मैं अंदर जो छोटा वाला शेप है, ये जो शेप है, अगर मैं अंदर वाले का एरिया माइनस कर देता हूं तो सिर्फ यही ब्लू वाला जो शेप है उसी का पार्ट बच जाएगा, है ना। तो बाहर वाले का जो एरिया है वो आपका है पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई
छोटा आर स्क्वायर। ये तो आपका आ गया ऊपर वाले का। लेकिन अगर नीचे वाले की भी बात करूं तो यहाँ पे इसी से 2 से कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई। क्या कर दूंगा मैं? 2 से मल्टीप्लाई। अब सी एस ए ऑफ होलो सिलेंडर आपका क्या था बच्चों? 2 पाई एच आर प्लस आर, ठीक है, प्लस यहां से अगर मैं कहता हूं पाई आप कॉमन ले लो तो आपका क्या बचेगा? देखते हैं क्या बचेगा। 2 आपका बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। गॉट इट। अगर मैं आपसे कहता हूं इसका ना फॉर्मूला बनाओ, और क्योंकि और ज्यादा कॉमन आ जाएगा हमारे पास, चलो वो भी करके देख ही लेते हैं, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? 2 पाई एच आर प्लस आर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 पाई आर प्लस आर एंड आर माइनस आर। देखो अब आपका रिमेनिंग क्या बचा? अब आपका रिमेनिंग बच जाएगा 2 पाई कॉमन है, आर प्लस आर कॉमन है, तो तीनों को ही हम बाहर ले लेंगे। तो आपका बचेगा 2 पाई आर प्लस आर, और यहाँ पे आपका एक एच बच जाएगा, एच प्लस आर माइनस आर। ये आपका हो गया क्या? TSA ऑफ होलो सिलेंडर। व्हाट इट। चलो ये सारी चीजें ना नोट डाउन कर लो। देखो इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट मैंने अगर आपको दिमाग में ये भी फीड रहे तो आप इसे भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे भी अगर दिमाग में यही अगर खटक रहा है तो आप इसे भी उतार के फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और अगर आपको सिंपल से इसमें डायरेक्ट करके ऐसे कर रहे हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है ये कर लो, ऊपर वाले का ये वाला यूज करना है ये वाला कर लो, नहीं तो नीचे वाला मैंने ड्राइव करवा ही दिया है आप लोगों के लिए। और आशा करता हूँ कि ये सारे फॉर्मूले जो भी होंगे ये आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरी बात ये जो है इसका आपका क्या आएगा? क्यूबिक यूनिट। ये आपका आएगा स्क्वायर यूनिट, एंड ये भी आपका आएगा स्क्वायर यूनिट। गॉट इट। चलो अगर वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक करने में ना जाना मत। मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन में, जो कि इसी का कुछ ना कुछ होने वाला है, फॉर्मूला का ही पार्ट। तब तक के लिए बायोटाटा टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। समझ ला सौर ध्यान से पढ़ते जाओ और सीखते जाओ। बड़ा मजा आ रहा है मेरे को पढ़ाने में भी, तुम्हें भी इतना ही मजा आना चाहिए पढ़ने में भी। मिलते हैं फिर अगले फॉर्मूले के साथ। बाय बाय।